एक तरफ शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा बल किसानों पर आंसू गैस के गोले दाग रहे थे, तो दूसरी तरफ खनौरी बॉर्डर पर कांग्रेस किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग पुनिया आमरण अनशन पर बैठे जगजीत डल्लेवाल की खैरियत जानने पहुंचे। इस दौरान बजरंग पुनिया ने न सिर्फ किसानों की आवाज बुलंद की, बल्कि सरकार को भी जमकर खरी खोटी सुनाई। बजरंग ने कहा कि डल्लेवाल पहले ही कैंसर के मरीज हैं और ऊपर से उन्होंने 19 दिनों से एक निवाला भी नहीं खाया। बजरंग यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि किसान बॉर्डर पर मरने को तैयार हैं, लेकिन केंद्र में बैठी सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले तो किसानों से एमएसपी का वादा कर दिया, लेकिन बाद में अपने वादे से मुकर गई। आप पहले शंभू बॉर्डर गए, उसके बाद खनौरी बॉर्डर पहुंचे हैं। जगजीत जी की जो पिछले कई दिनों से अनशन पर बैठे, उनकी तबीयत भी आपने जानी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, बड़ा दुख होता है। आज मैं डल्लेवाल साहब से मिला हूँ। उनकी तबीयत 19 दिन में वो आमरण अनशन पे बैठे हैं और काफ़ी डाउन गई है तबीयत उनकी। पहले भी वो, अभी मुझे पता चला कि वो पहले कैंसर के पेशेंट भी हैं और ऊपर से दवाई बंद हो रही है और ऊपर से 19 दिन से अभी आमरण अनशन पे बैठे हैं। तो इन चीज़ों के लिए सरकार को सोचना चाहिए कि भाई हमारे जो देश के बड़े लीडर हैं जो किसानों के, वो किसानी के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है और सरकार के कानों पर जू तक नहीं चल रही। ये लड़ाई सिर्फ हरियाणा, पंजाब या हिमाचल या राजस्थान की नहीं, ये पूरे देश के किसानों की लड़ाई है। और किसान सिर्फ अपनी फसलों का एमएसपी जो सरकार ने गारंटी दी थी, जब 13 महीने आंदोलन चला था, लिखित में दिया था सरकार ने कि हम किसानों को एमएसपी देंगे। उसके बावजूद सरकार अपने वादों से मुकर गई है। वही याद दिलाने के लिए दोबारा से किसान दिल्ली कूच कर रहे थे। 10 महीने आज शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर पे ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन किसानों को उसके बदले क्या मिला? लाठी डंडे, आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन, रोड पे कीले बिछा रखे, कटीली तारे बिछा रखी है और बोल रहे हैं कि भाई हमने रास्ते खोल रखे। हरियाणा सरकार बोल रही है कि हमने रास्ते खोल रखे, किसान आ सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही बोलूँगा कि ऐसे रास्ते अगर सरकार का कोई नुमाइंदा जा सकता है बॉर्डर क्रॉस करके, तो एक बार आप भेज दीजिए। हरियाणा के चाहे सीएम हो, चाहे कृष्ण बेदी जी की बात करें, वो लगातार ये बयानबाजी कर रहे हैं कि इस आंदोलन में खनौरी बॉर्डर हो चाहे शंभू बॉर्डर हो, यहाँ पर हरियाणा का किसान नहीं है, ये जो आंदोलन चल रहा है वो पंजाब के किसानों। अभी मुझे भी अभी पता चला, भाई साहब हैं हिमाचल प्रदेश से, मैं हरियाणा से हूँ। अभी एक भाई साइड में फोटो ले रहे थे, वो पंजाब से थे, ये ताऊ जी राजस्थान से हैं। तो ये नहीं कि भाई हरियाणा, ये मुद्दा ये नहीं है कि भाई हरियाणा के किसान बैठे हैं, पंजाब के किसान। तो क्या लगता है इस तरीके की बयानबाजी कर आंदोलन को डाइवर्ट करने का प्रयास? कृष्ण बेदी जी ने तो ये बोला कि बजरंग बांग्लादेश से एक बार उधर भी चला जाए, अपने देश में उनको संभल नहीं हो रहा, बात वो दूसरे देशों ही करते हैं। बीजेपी का मुद्दा यही होता है कि जाति धर्म की राजनीति करना और मुद्दों पे बात ना करना, ये बीजेपी का चेहरा है। मैं कृष्ण बेदी जी हमारे मंत्री हैं, उनको बता देता हूँ। बोल रहे थे बजरंग एक बार बांग्लादेश, बजरंग तो कई देशों में गया है और देश का झंडा भी ऊंचा किया है। आप एक बार शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर ही आ जाओ, आपको मैं बांग्लादेश की भी नहीं बोल रहा। आप एक बार घर को तो संभाल लो कि भाई घर में क्या दिक्कतें हो रही हैं। वैसे तो आप बोल रहे हो कि अन्नदाता है हमारा किसान, और उसके बाद आप उनकी सूझबूझ भी नहीं ले रहे। बिल्कुल आपके चंडीगढ़ के बिल्कुल पास में बैठे हैं, तो आप एक बार आगे इनसे पता तो करें कि भाई आपके ही लोगों ने जो ऊपर बड़े ओहदे पे बैठे हैं, सरकार बैठी है, उन्होंने वादा किया था कि आपको लिखित में हम एमएसपी देंगे। तो आप उनसे सवाल नहीं कर रहे। बांग्लादेश पे जा रहे हो, कभी फिलिस्तीन पे जा रहे हो, कभी इजराइल पे जा रहे हो, देश के मुद्दे समझ में नहीं आ रहे। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का भी आपने बयान सुना को, उस पर क्या देखो, वो बोल रहे हैं, वो बेतुका बयान है। मुझे लगता है कि उनकी एज ज़्यादा हो गई है, उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। और वो बोल रहे हैं कि 700 लड़कियां गायब हैं और ड्रग्स फैलाया गया है। ड्रग्स तो गुजरात के पोर्टों पे मिल रहा है, वहाँ तो आपकी आवाज़ नहीं निकल रही। जब वो बेटियां जंतर मंतर पे लड़ाई लड़ रही, जब आपके मुँह से एक शब्द नहीं निकला कि ये बेटियाँ, जब क्योंकि वो उनका बीजेपी का सांसद था उनके सामने, तो उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। वो अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, वो एक भाईचारा खराब करने का काम कर रहे हैं, एक लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं कि भाई दंगे करवा के और इसको आंदोलन को कैसे बदनाम किया जाए। बजरंग ने सरकार को जमकर घेरा और उनसे जवाब भी मांगा। बजरंग ने केंद्र के साथ साथ हरियाणा सरकार को भी निशाने पर लिया, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली कूच और किसानों की मांगों पर सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस देखने को नहीं मिला है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार की तरफ से आने वाले दिनों में एक बार फिर किसानों को बैठक के लिए बुलाया जाता है या फिर नहीं। जींद से अमनदीप पिलानिया के साथ
ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।